लोचने कंज मुखे करे कंज परे कंजारुरम श्री राम श्री राम। तो भगवान के विग्रह को कमलायतन बताया। तो किसी महात्मा ने श्री बाबा जी से पूछा, जब भगवान के विग्रह को कमल स्वरूप बता रहे हो, तो कमल किसी ना किसी सरोवर में तो खिलता होगा, खिलता होगा, बिना सरोवर के तो कमल खिलेगा। तो कृपा करके यह बताइए, जो राम जी को आप कमल बता रहे हैं, यह कमल कौन से सरोवर में खिला है? अगर राम रूपी जिस सरोवर में खिला होगा कमल, वो साधारण सरोवर तो होगा। इस सरोवर कौन है, इस सरोवर कहाँ है? तुलसीदास जी को भाव में अपने गिर बैठे, आप उन्हें ध्यान आया कि बड़ा दुख प्रश्न पूछा, इस सरोवर कहाँ है? अब शंकर भगवान का ध्यान किया तो शंकर भगवान ने प्रेरणा दी, हे बाबा जी कह दो ये राम रूपी कमल भगवान के हृदय रूपी सरोवर में सदा खिला रहता है, ये कभी मुरझाता नहीं। संसार के कमल तो खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन यह राम रूपी कमल जो है भगवान के हृदय ही सरोवर है, और हृदय रूपी सरोवर में यह राम रूपी सदा कमल खिला रहता है। अर्थात सदा राम जी की हृदय में उपस्थिति रहती है। भगवान से हृदय में बसे हैं भगवान से। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण में जतन कराही, जही भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जही निगम संसा, देखें हम स्वरूप प्रलोक। तो यह राम रूपी कमल भगवान के हृदय में सदा निवास करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जे पद सरोज मनोज हरिपुरे, सर सदैव विराजही। जे पद सरोज मनोज हरिपुर, मनोज माने काम, हरि माने शत्रु, पुर माने हृदय, सर माने सरोवर। कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शिव का जो हृदय है वही सरोवर है, और राम रूपी कमल इस हृदय में सदा खिला रहता है। ये पद सरोज मनोज अयुर सर सदैव विराजे। तो आप विचार करो, भगवान श्री राम जी को हृदय में बसाए हैं भगवान शिव, और बड़े प्रसन्न हैं। भगवान की उस मधुर माधुरी मूरत को निहारते रहते हैं, उनसे नेत्र कभी, उनसे मन कभी विचलित नहीं होते, इसलिए लंबी समाधि में चले जाते। भगवान शिव पर समाधि का प्रभाव नहीं पड़ा। तो कामदेव ने कहा, अगर हम पीछे जाएंगे तो बड़ी हंसी होगी। अब कामदेव ने क्या किया, एक आम के पेड़ पर बैठा हो, आम के पेड़ पर बैठ करके उसने 5 बाणों का संधान किया भगवान शिव के हृदय में। देखो, राम जी ने आज्ञा दी पार्वती जी से विवाह करा दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा। राम जी ने कहा, हमारी आज्ञा सिरोधार मत करो, कुलधार करो। तो हृदय में बसाए थे, हृदय में धारण किए थे भगवान की आज्ञा को, और वो जब ही बाल चढ़ गए थे। कामदेव ने 5 बाणों का संधान किया, और 5 बाणों का संधान शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 बाणों का संधान भगवान के हृदय में किया। हृदय में बाण लगा, भगवान का मन चलायमान हुआ, क्योंकि कामदेव जान रहा था कि हृदय में निवास कर रहे हैं भगवान। तो कामदेव ने हृदय पर अटैक किया। जब भगवान शिव का मन चलायमान हुआ, तो भगवान ने फिर अपने नेत्र को लिया।
तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र के सामने जब कामदेव दिखाई पड़ा तो जल करके नष्ट हो। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयो कोप कंपोत्र लोका तब से तीसर नयन उभारा चितवत काम भयो जलसा। हाहाकार भयो जग भारी डरते सुर भय सुर। देवता प्रसन्न हुए, ऋषि लोग बड़े दुखी हुए, साधु लोग बड़े सुखी हुए। पत्नी को पता चला कि हमारा पति मर गया है तो बेचारी रोती हुई भगवान शिव के पास आई। जो भी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदते बहु भांति करुणा करत शंकर पई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला निरख बोले सही। बेचारे कामदेव की पत्नी रोती चिल्लाती हुई आई, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना करती है कि हमारे पति ने कौन सा अपराध किया था तो आपने मार दिया। हमारे पति को जिस आज्ञा का आपने विस्मरण कर दिया था, भगवान की आज्ञा का, विवाह की आज्ञा का, उसी आज्ञा को याद दिलाने आए तो आपने हमारे पति को मार दिया। तब भगवान को बड़ा दुख हुआ कि वास्तव में अपने भगवान की आज्ञा की और क्या की। तो भगवान शिव ने जो है रति को वरदान दिया, अवते रति तब नाथ कर हुए नाम अनंग बिन बपु व्याप ही सबही मुझ सुन निज मिलन। अभी तुम्हारा पति देह रूप में था, अब अदेह में रहेगा, बिना देह के जगत में व्यापेगा, क्योंकि काम के बिना यह संसार चल नहीं सकता। देखिए, 4 फलों में सबसे पहला फल कौन सा है? धर्म। धर्म धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। ये हमारे शास्त्रों ने क्रम रखा है, धर्म पहले। और इसका अर्थ यही है, अपना जीवन धर्म पूर्वक निर्वाह करना चाहिए, धर्म से जोड़ करके अपने जीवन को चलाना चाहिए, धर्म पूर्वक काम का सेवन करना चाहिए, काम का कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। काम का अगर अतिक्रमण कर दिया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाए। आपने देखा होगा, महाभारत की कथा सुनी होगी। राजा शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। काशी राज की 3 कन्याओं का हरण किया श्री विष्णु पितामह ने, अम्बा, अंबिका, अंबालिका का, और उन्हें उनके साथ विवाह कर दिया। बड़ी बेटी उनकी अम्बा थी, तो अम्बा ने तो विवाह किया नहीं, वो चली जाती है, वही सिखाने के रूप में उनका। अब रही अंबिका, अंबालिका के साथ उनका विवाह हुआ। ऐसा जीवन में काम का अतिक्रमण किया उन्होंने, चित्रांगद और विचित्रवीर्य ने, कि दोनों संतान ही उत्पन्न नहीं कर सके। वेद व्यास की कृपा से उनके जीवन में संतान, इसलिए धर्म पूर्वक जीवन चलावे, धर्म पूर्वक काम का सेवन करे और धर्म पूर्वक अर्थ का सेवन करे, धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करे। भले ही थोड़ा जीवन में आवे, लेकिन जो धर्म के द्वारा अर्थ का उपार्जन होगा वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा, समाज को सुरक्षित रखेगा। धर्म पूर्वक अर्थ को कमावे और उसी अर्थ को धर्म से जोड़ के रखे। धर्म से जोड़ेंगे उस अर्थ को तो वह अर्थ की परंपरा नित्य नवीन होता रहेगा और 10 गुना आपके जीवन में अर्थ बढ़ता रहेगा। इसलिए धर्म को
सीताराम, आपको भी धर्म से जोड़ना चाहिए। इसलिए पहला धर्म है, और धर्म